स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान सतारा के अंदर हमने देखा कि काफ़ी हमने उलटफेर और जनता की जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि प्रतिक्रिया थी और जनता ने जिस तरह से जनता के लिए सेवक के तौर पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व चुना था उसके ज़रिए से यहाँ पर कितना काम हुआ है और कितना नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि सतारा के अंदर जिस तरह से पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तो वोटिंग मार्जिन और काफ़ी कुछ चीज़ें मायने रखती है। दूसरी तरफ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है तो दोस्तों जिस तरह से हमने देखा पिछले विधानसभा के और अब की बार डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा या फिर यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा हावी रहेगा, ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के हमने देखे 24 के नतीजे, तो 24 के नतीजों से निकलकर ये बात सामने आती है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा जनता के लिए यही रहा है कि जनता यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि जनता ने जिस तरह से अपना जो तो आरक्षण के नाम पर वोटिंग की है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनकर उभरा है। अब अगर कभी यहाँ पर आरक्षण की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान ज़रूर हो सकता है। सतारा और अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पर जनता अगर वोटिंग करती है तो यहाँ पर जो है तो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हो सकता है। डेवलपमेंट के नाम पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सतारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी, किसानों का मुद्दा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है तो मराठा आरक्षण का भी मुद्दे को हम काउंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जनता ने जिस तरह से जो कुछ किया था वो भूल के तौर पर जो तो अगली बार नहीं करते हुए नज़र आएंगी। इस तरह का जो तो यहाँ पर जनता का मानना है, सोचना है, समझना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो कई एक चीज़ें ऐसी ज़रूर होते हुए नज़र आ रही हैं जिसका जो है तो असर आने वाले दिनों के अंदर कई एक चीज़ों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। महाराष्ट्र की सियासत के अंदर मैं आपको बता दूँ कि कई एक चीज़ें ऐसी पिछले दिनों हुई हैं जिसका असर सीधी तौर पर जो है तो जनता के ऊपर पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि कई एक जगहों पर जो है तो जिस तरह से हालात बनते और बिगड़ते नज़र आए हैं उनका जिम्मेदार जो तो मौजूदा गवर्नमेंट है और इसके अलावा कोई और नहीं समझा जा सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।